ओम शांति। हम जब भी कोई अच्छा कर्म करते हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चाहनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमने इतना किया, भगवान भी हमारे लिए कुछ करेंगे। मुझे लगता है हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ईश्वर अर्थ, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वहाँ हमारा प्रभु के साथ में प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा होना शुरू हो जाता है, एक बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और ये हमको शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम सब ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं। ये बात मैं किसी साधु संत आश्रम के लिए नहीं बल्कि हर एक मनुष्यों के लिए कहना चाहती हूँ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आप अपने जीवन यापन संबंधी हर कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, पर आप एक बात का ध्यान रखें, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप उनके हैं, वो आपके हैं। लेकिन आज हम इस दौड़ती भागती सी ज़िंदगी में ईश्वर से कहीं दूर होते जा रहे हैं, और उनको साथ में रखते भी हैं तो हमने ये किया है, वो हमें ये दें, या हम करेंगे तो हम एक नाप तौल करके किया करते हैं। ये हम लोगों को वास्तव में शोभा नहीं देता है। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात है। एक संत जी थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दूध बेचने वाली आती है और सभी को उसके पास एक माप होता है, उससे वो नाप नाप के दूध दिया करती है। सारे गांव के लोग आते हैं, अपना अपना पात्र लेकर के वो दिया करती है, देते जाती है। लेकिन उसी बीच एक नवयुवक आते हैं और उस युवक को वो बिना किसी नाप के अपना जो पात्र है उसे ही उसके पात्र में जैसे बिना नापे तौले डाल देती है। और ये दृश्य संत जी देख रहे थे। एक बार नहीं देखा, उन्होंने बहुत दिनों तक देखा, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसी गांव के एक व्यक्ति से पूछा, आखिर बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो सभी से लेती है पर उस युवक से क्यों नहीं लेती। उस समझदार अगले व्यक्ति ने कहा कि दरअसल बात ये है कि वो जो व्यक्ति है, उस युवती का जो दूध बेचने आती है, उसका होने वाला पति है, उसका वो प्रेमी है। तो वो अपने प्रेमी से तो कुछ ले नहीं सकती ना, तो उसका वो समर्पण भाव है, उसको वो बिना नापे तौले जो है सब लुटा देती है। जैसे ही उस संत महात्मा ने ये बात सुनी कि वो उसका प्रेमी है, इसलिए वो उससे कुछ लेती नहीं है, उसके लिए वो कोई हिसाब किताब नहीं रखती है, बल्कि वो सब कुछ जो है उसे वो देने के लिए रेडी रहती है। उसी समय उनकी आँख खुल जाती है और वो सोचते हैं कि एक मैं हूँ और एक वो है प्रेमिका, जो अपने प्रेमी के लिए बिना नापे तौले दूध देने के लिए हर दिन तैयार रहती है। और एक मैं हूँ ऐसा प्रेमी जो दुनिया की नज़रों में हूँ कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं कैसा प्रेमी हूँ, प्रभु को याद भी करता हूँ तो माला की गुड़ियाँ खसकाते हुए। ये मेरा प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं तक मैं इस प्रेम को लिमिट में बांध रहा हूँ। उन्हों को लगता है कि ना, जो मेरे हैं, जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और मैं उनसे प्रेम करूं और नाप नाप के गिन गिन के मालाएं करूं, याद करूं, तो ये तो मुझे शोभा नहीं देता है। उस दिन से वह अपना गिनना नापना हटा देते हैं और परमात्मा को सदा के लिए अपने दिल में रखना प्रारंभ कर देते हैं। प्रभु की याद को विस्मृत होने नहीं देते हैं, निरंतर उन्हें अपने दिल में बिठाए रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ यदि एक बार दिल में बैठ जाती है वो दिल से हटती नहीं है। आज हम लोग जो भी प्रयास कर रहे होते हैं, बाह्य रूप में दिखावे के तौर पे कर रहे होते हैं, दिल के तौर पे नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमें उस श्रेष्ठ काम को करके भी शांति या संतुष्टता कहाँ मिल पाती है, आपने फील किया होगा। लेकिन जब हम उसी कार्य को दिल से करें, अपना समझ कर करें, एक प्रेम आस्था में ईश्वर में डूब कर करें, तो उसकी कुछ और ही बात है। और आज ना इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम नापे तौले नहीं बल्कि परमात्मा से अनलिमिटेड, जो वो जितना हमसे प्रेम करते हैं उतना ही हम उन्हों से प्यार करें, तभी तो हमारा और उनका रिश्ता गहरा हो पाएगा। जो पहले था, आज हम थोड़े उनसे डिटैच हो गए हैं, हमें फिर से उनसे प्यार से गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है।
और एक बात सदा याद रखना, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी गिनती मत कीजिए। हमने उस जगह पे ये दान किया, हमने ये किया, ये हमें शोभा नहीं देता है। देने के बाद तो हमें भूल जाना चाहिए दिया क्या। हम तो जो है ईश्वर की संतानें हैं, हमारा तो जीवन बना ही है ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसे बांटने के लिए। हमारा कुछ है ही कहाँ जो हम याद रखते हैं। तो इस बात का हमें याद रखना है। अगली बात, हमें परमात्मा से बिना हिसाब किताब का प्रेम करना है, उन्हें अपने दिल में बिठा के रखना है, क्योंकि यही हमारा मनुष्य जीवन है जिसमें हम परमात्मा से अपना गहरा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप देखिए ना, और किसी योनियों में और किसी जीवों को देखिए आप, उन्हों का और हमारे में एक बड़ा अंतर सा है। हमारे को जो चीज़ मिली हुई है वो उन्हों के पास में नहीं है। तो हमारे पास हृदय है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है, जो हर एक चीज़ डेवलप है। तो हम उसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।